ठीक है, तो हम जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट इज़ ट्विस्टिंग कपल। अगर हम कोई वायर ले लें या कोई रोड ले लें, तो अगर हम उसको एक पॉइंट से फिक्स रखते हैं जैसे इसमें रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट से उसको यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करते हैं ऑन द इन एनी डायरेक्शन, है ना, और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसमें क्या चेंजेस हो गए वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब ये सोच लो कि एल लेंथ का लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्स दिया गया है और उसको बी पॉइंट से फिक्स रखा है और ए पॉइंट से हम उस पर ट्विस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या उसमें हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सिलेंडर लिया है उसकी रेडियस एक्स ली है और उसकी थिकनेस जो है हमने छोटे छोटे पार्ट कंसिडर करते हैं, दैट इज़ डी एक्स। फिर हम उसको सिलिंड्रिकल में छोटे छोटे शेप में कट करके फिर उसको इंटीग्रेशन में ले लेंगे। तो अब हम किसी भी मटेरियल पे जब अप्लाई करते तो वो जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। हमने देखा था शियर स्ट्रेन में कि हम उसको एज पर से उस पर स्ट्रेस अप्लाई देते हैं, शियर स्ट्रेस अप्लाई देते, तो जो वो है वो एक सरफेस से वो फिक्स रहेगा, उसकी जो दूसरी सरफेस थी उसमें थीटा जितना वो डिस्प्लेसमेंट करता था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे होगा कि जब हम ट्विस्ट करते हैं तो ए टू बी वाली जो लाइन होती है वाली वो सेम रहेगी एज इट इज़ यहाँ से, बट ये जो था उसमें चेंजेस आएगा थीटा जितना। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा जितना है उतना चेंजेस आएगा। ये पूरा जैसे पैसे ऐसे अलाइन हो रहा था, अब वो ऐसे अलाइन हुआ था, जो वो ऐसे अलाइन हो रहा था वो अब कैसे ऐसे अलाइन हो जाएगा। लेंथ ले लिया, थिकनेस पता है हमको, ट्विस्ट कितना अप्लाई करें, ट्विस्ट की वजह से यहाँ पे उसके सेंटर पे कितना जो है वो फाई जनरेट हो रहा है, एंगल का जो चेंजेस आ रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग उसको शियर स्ट्रेस फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वो सब कुछ काउंट करेंगे और फिर हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में। तो वन बाय स्टेप देखते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन थी ए बी, दैट इज पैरेलल थी ओ टू ए डैश एक्सिस, बट अब वो शिफ्ट हो रही है, तो क्या होगा, वो ए टू बी तो था बट क्या बन जाएगा, अब ए से ए बी से ए डैश बन जाएगा और उसमें एक एंगल बनेगा जिसको हम कहते हैं फाई। यहाँ पे आएगा बी ए ए डैश, ठीक है, यहाँ पे ए डैश आएगा और वो फाई जितना आएगा। अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बोला शियर स्ट्रेस का एग्जांपल लिया, वही फिगर यहाँ पे समझाइए कि थीटा जितना, अगर हम ये जो है उसको होलो सिलेंडर कंसीडर करें इसको और हम उसको ओपन कर लें, तो ठीक है ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएगा और फिर हम उसको ऐसे रखते हैं और फिर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको काउंट करते हैं कि सपोज कि हम डी टो जितना उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके स्मॉल एरिया 0 to r में, ठीक है, तो सरफेस जो है वो चेंज उसके शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से सरफेस एरिया पे हम जो दे रहे हैं उसकी वजह से ये जो थीटा है वो आएगा और थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो फिर कैसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, बी डैश को x इंटू थीटा लेते हैं और उसी वजह से हमको मिलता है लेंथ इंटू फाई, ये जो है वो दोनों एक ही होगा, ठीक है, लेंथ और इंटू फाई ले ले तो हमको बी डैश मिलेगा और बी डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा, वो दोनों को हमको इसमें से कंपेयर करना है क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो उसकी रेडियस लेते हैं और थीटा जो है उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और ये यहाँ पे हम एल लेते हैं और फाई जो है वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और अब हम उस दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको क्या इक्वेशन मिलता है, x इंटू थीटा इज इक्वल टू एल इंटू फाई। अब हमको चाहिए कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि वो ओरिजिन से कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है सेंटर से, ठीक है, तो वो हमको फाई के थ्रू मिलेगा
तो फाई को हम सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं और काउंट करते हैं कि अब हम कहते हैं कि इफ़ ईटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, तो शियर स्ट्रेस कंसीडर किया है तो ईटा का इक्वेशन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन अ शियर एंगल, दैट इज शियर एंगल इज फाई। तो फाई को सब्स्टिट्यूट कर दो, सिग्मा हमको पता है, शियर स्ट्रेस सिग्मा, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल एंड एक्स, ये जो फाई वाला फॉर्मूला था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। अब हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम वो काउंट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो हमको ढूंढना पड़ेगा, तो अब हमको शियरिंग फोर्स ढूंढते हैं जो सरफेस एरिया पे होलो सिलेंडर के लगता है, ठीक। तो वो जो है यहाँ पे एफ टी से डिफाइन किया गया है। नाउ शियरिंग स्ट्रेस इनटू सरफेस ऑफ एरिया ऑफ दी होलो सिलेंडर, अगर हमारे पास इक्वेशन है फोर्स अपॉन एरिया दैट इज शियर स्ट्रेस, तो सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला फोर्स को करेंगे और हमको शियर स्ट्रेस इनटू सरफेस ऑफ एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब सरफेस ऑफ एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2πr और इसको dx उसकी जो थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और शियरिंग स्ट्रेस हमको पता है दैट इज सिग्मा, तो ये मिल गया, ये भी मिल गया। तो अब हमको उसका एरिया मिल गया, सिग्मा पता है, ठीक है। सिग्मा तो हम यहाँ पे भी मिला था हमको, वही सिग्मा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे एरिया हमको मिल गया तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी। अब ये जो x इंटू थीटा अपॉन एल दैट इज फाई और ये उसकी होलो सिलेंडर का एरिया, x दोनों मिल गए, दोनों का स्क्वायर आ गया। अब उसका मोमेंट ऑफ फोर्स जो हमने डी टो लिया था ऑन दी दैट एक्सिस वो हमको काउंट करना है, तो हमको पता है एफ डी कॉस थीटा मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कंसीडर कर देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग एफ और एक्स जो उसका डिस्टेंस है और रेडियस जो है वो लेंगे। अब एफ टी हमको मिल गया यहाँ से, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर ये जो पूरा था ये और ये x यहाँ पे और ये उसकी हो गई x⁻³ इंटू dx, उसका पावर बढ़ गया। अब टोटल ट्विस्ट अगर हमको काउंट करना है तो हमको क्या करना होगा, उसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। सो फॉर विद इन दैट लिमिट 0 to r, सो टो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to r डी टो, ठीक है, और टो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टो ओवर द लिमिट 0 to r। अब हमने वैल्यू डी टो की जो थी हमारे पास वो हमने यहाँ से लेकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर x की क्यूब थी, तो ये जो सारा है वो दैट इज़ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और सिर्फ x³ जितना वाला पार्ट है वो ही रहेगा, क्योंकि रेडियस है वो 0 to r वेरी करेगी और 0 to r है तो हम उसकी लिमिट जो है वो सिर्फ x पे ही अप्लाई होगी, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, इतना ऐसा रह गया इंटीग्रेशन में पार्ट में। अब मैंने यहाँ पे अगर सिंपली इक्वेशन लिख दिया है तो आपको कहीं पे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा और मे भी तो सबको आता ही होगा, बट हम यहाँ से उसको रिलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब उसकी जो है वो एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी उसकी उतनी डिनोमिनेटर में आएगी, तो यहाँ पे आ गया वो, ये तो कांस्टेंट था। अब इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का और कितना हम उस पर टॉर्क लगा रहे हैं उसका इक्वेशन मिलेगा, दैट इज टो इज इक्वल टू पाई इंटू एन थीटा इंटू r⁴/2l। अब हम उसकी टॉर्शनल रिजिडिटी काउंट करते हैं, दैट इज जी। तो जी क्या आएगा कि जितना हमने उस पर टॉर्क अप्लाई किया, ट्विस्ट अप्लाई किया, उसमें थीटा में जो डिस्प्लेसमेंट आता है या फोर्स पर दैट डिस्प्लेसमेंट थीटा,
वो काउंट करते। तो क्या करना है हमको, सिंपली इस इक्वेशन को थीटा से इस इक्वेशन को हमको सिर्फ थीटा से डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड कर दिया तो थीटा थीटा चला जाएगा, तो हमारा जो टॉर्शन रिजिडिटी है वो ये मिलेगा। और फॉर अगर होलो सिलेंडर काउंट करें तो उसकी जो इनर और आउटर रेडियस है वो दोनों चेंज होगी। तो इनर और आउटर रेडियस का यहाँ पे चेंज करना है, लिखना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से मैंने बाहर लिख दिया है, बट वो RI⁻⁴ आएगा माइनस R0⁻⁴ ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्शनल पेंडुलम। जो थियरी थी हमने वो पढ़ी ट्विस्टिंग कपल की। अब यही जो है उसका यूज़ जो है एप्लीकेशन है वो टॉर्शनल पेंडुलम में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये एक्चुअली BSc में हमें प्रैक्टिकल भी आता था। अब हमने यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से डिस्क है और ये वायर है। तो जैसे ही हम इस डिस्क को फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मोशन करेगा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि वो थीटा मैक्सिमम एंगल तक जाएगा प्लस में और माइनस में, और ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो उसमें जो है वो वायर जो है उसका ये वाला उस पर डिफॉर्मेशन आएगा। तो वो हम काउंट करेंगे कि हम कितना ट्विस्टिंग कपल जो है वो अप्लाई करें, जिसकी वजह से इसमें क्या जो है वो कितना वो डिफॉर्म होता है, वायर में कितना चेंज आता है। ठीक है, तो अब टॉर्शनल पेंडुलम क्या है, तो दैट इज टॉर्शनल ऑफ अ डिस्क लाइक मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ थिन वायर। व्हेन मास इज ट्विस्ट अबव एक्सिस ऑफ द वायर exerts a torque on the mass and tending to rotate its back at its original position। जैसे कि हम पेंडुलम ले लेते तो हम उसको पे थोड़ा सा उस पर फोर्स लगाते, जिसकी वजह से वो उसके मैक्सिमम पॉइंट से प्लस में और माइनस में मैक्सिमम पॉइंट में जाके मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम ऐसा करके वो SHM देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसे यहाँ पे भी वही होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। अच्छा, अब हम उस पर ट्विस्ट देते हैं और ट्विस्ट करके हम उसको रिलीज करते तो वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। ठीक है, वो हम क्या कहा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसीडर होगा। अब जब ये जो है वो एंगुलर वर्जन है, ठीक है, जो स्प्रिंग का हम लेते हैं ये उससे एंगुलर वर्जन है। अब तो ये जो है वो हमको जैसे ट्विस्ट अप्लाई करते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं कि वो कितना उसको वो जो है वो शेप में ना जाने के, और ट्विस्ट अप्लाई करें तो उसमें ना जाने के लिए अपने आप को रोकेगा। अब अगर हम बोले कि वो हम उस पर ट्विस्ट लगा रहे हैं उसकी वजह से वो थीटा जितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, वायर डिफॉर्म हो रहा है। सो अब उसको रिस्टोरिंग करने के लिए कितना टॉर्क है वो ट्विस्टिंग कपल है लगाएगा। जितना हम उसको लगाए उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा अपनी स्टेट रिगेन करने के लिए। तो उसका जो स्मॉल एंगल ट्विस्ट है वो आता है थीटा, और टॉर्शनल रिजिडिटी जो हम G के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम स्प्रिंग में हम F = -kx लेते हैं, इन द केस ऑफ एंगुलर में और ट्विस्टिंग कपल है हम जो है वो उसको टो = -G∗θ कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव साइन है वो जो रिस्टोरिंग टॉर्स प्रोड्यूस कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन है, उसके लिए ली गई है। ठीक है, अब हम हमको पता है टो = α × I, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज अटैच्ड टू दिस वायर। अब उसकी नेट टॉर्क क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास टो के दो इक्वेशन मिले, एक तो हमको मिला दिस वन एंड दिस वन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो -G∗θ = α I ये आएगा। अब हमको क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम फॉर्मूला किसको बनाएंगे, अल्फ़ा को, कि वो जो है उसमें हमने फाई कंसीडर किया था, यहाँ पे हम अल्फ़ा कंसीडर करें कि वो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिखा रहा है। ठीक, अब SHM मोशन कर रहा है तो थ्रू दैट SHM मोशन
हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है डिराइव करते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं कि हमको अल्फ़ा जो है वो क्या मिलेगा. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा. नाउ व्हाट इज ओमेगा? सो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, v दैट इज वेलोसिटी एंड ओमेगा इट इज एंगुलर वेलोसिटी. और हम एंगुलर वेलोसिटी को 2 पाई अपॉन टी आई भी लिख सकते हैं. ठीक है, 2 पाई अपॉन टी एक्चुअली, नॉट आई. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी. और यहाँ पे हमको मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन आई. अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो हमको मिलेगा उसका जो टाइम है वो मिलेगा. और टाइम जो है वो हम ट्विस्ट जब उसको करते हैं तब वो हम उसका ऑसिलेशन मेजर करेंगे कि हम इतना पर्टिकुलर टाइम के लिए रीडिंग ले रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर टाइम कितना वो जो है वो ऑसिलेशन करेगा. फ्रॉम दैट ऑसिलेशन हम इसमें काउंट करेंगे. हम उसको जी हमको पता होगा, आई हमको पता होगा, तो हम टी कैलकुलेट करेंगे और फिर टी पर से उसका आई और जी मिलेगा, या हमको आई और जी में से दोनों में से एक तो हमको पता ही होगा, तो हमको आई मिल जाएगा. अगर आई मिल जाता है तो हमको आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके ऊपर से उसका मास भी मिल सकता है, रेडियस भी मिल सकता है, और हम उसको पूरा ऐसे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो दे कैन आस्क मी through WhatsApp or maybe any other way, through mail or through comment section. Okay, तो अगर ना किसी को समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं. तो हम यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.